नरसिंह मंदिर में आयोजनों पर रोक, बद्रीनाथ का खजाना होगा शिफ्ट। देहरादून जोशीमठ में भू धंसाव के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए नरसिंह मंदिर परिसर में कोई भी बड़ा समारोह या आयोजन करने पर बद्री केदार मंदिर समिति ने रोक लगा दी है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के सुझाव पर यह फैसला लिया गया है। अब जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के आयोजन गतिविधि बिना इजाजत नहीं हो सकेंगे। भू धंसाव ने भगवान बद्री विशाल के शीतकाल स्थान जोशीमठ में रखे जाने वाले खजाने को लेकर भी मंदिर समिति और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मंदिर समिति का कहना है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो यहां से खजाने को पीपलकोटी में मंदिर समिति के निरीक्षण भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अजेंद्र अजय के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पीपलकोटी में मंदिर समिति के निरीक्षण टी भवन के हाल को स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। बद्रीनाथ के खजाने में करोड़ों की नकदी के अलावा 30 क्विंटल चांदी, 45 किलो से ज्यादा सोना और अन्य जेवरात शामिल बताए जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू धंसाव क्षेत्र की स्टडी की फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के कार्य तेजी से किए जाएंगे। उधर आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय जल विज्ञान की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में निकल रहा पानी एनटीपीसी की टनल का नहीं है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में रिस रहा पानी और एनटीपीसी की टनल का पानी अलग अलग है। हालांकि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है। कुछ लोग आपदा पर भ्रामक प्रचार कर रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर सोशल मीडिया या ट्वीट के जरिए से किए जा रहे प्रचार को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ की आपदा के बहाने कुछ लोग उत्तराखंड की स्थिति को भयानक दिखा रहे हैं। यह सही नहीं है। जोशीमठ में अब भी 70% जनता सामान्य जीवन जी रही है। अभी तक दरारग्रस्त चिन्हित 849 भवनों में से 181 भवनों को असुरक्षित जोन में रखा गया है। एनटीपीसी टनल में ब्लास्टिंग का काम रोका। सतपाल विस देहरादून। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज गुरुवार को जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर एनटीपीसी टनल में चल रही ब्लास्टिंग को पूरी तरह से रुकवाने को कहा। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि टनल में अभी भी लगातार ब्लास्टिंग चल रही है। इस पर सतपाल ने सीएम से बात की। उनका कहना है कि फरवरी में जोशीमठ के पास औली में प्रस्तुत स्नो गेम्स को कराने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जोशीमठ में दरार वाले 849 में से 181 भवनों को डेंजर जोन में रखा गया है। इन्हें ढहाने काम जारी है। माना में हेलीपैड पर देरी, सेना की शिकायत। नई दिल्ली। उत्तराखंड में माना सीमा पर आखिरी गांव है। ये लैक के पास है। यहां पहुंचने का रास्ता जोशीमठ से होकर जाता है। जोशीमठ से माना की दूरी सड़क मार्ग से 50 किलोमीटर से भी कम है। जोशीमठ जिस प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है उसके बाद प्रशासन ने उसके आसपास सकता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी को पड़ने पर लोगों को निकालने के लिए किस हेलीपैड का इस्तेमाल किया जा। माना में सैन्य हेलीपैड चाहिए था कि हेलीपैड की लिस्ट बनानी शुरू की है। ये देखा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया, लेकिन जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसने इसमें इतनी देरी कर दी है कि सेना ने अब इसकी शिकायत पुलिस में की है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। उत्तराखंड पुलिस सूत्रों के मुताबिक गढ़वाल स्काउट्स जोशीमठ की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2021 में एपीकॉन कंस्ट्रक्शन से हुआ था, लेकिन इसके लिए 5 करोड़ 28 लाख रुपए काम पूरा नहीं हो सका है।